हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज जो मेरे द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, उसमें आज मैं आपको छठी क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले 5 क्लास में आपको उपलब्ध करा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें विभिन्न करंट अफेयर्स हमने देखा था। तो आज भी उसी क्रम को आगे रखते हुए, ठीक है, 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक, ठीक है। तो कुछ सूचकांक आज डिस्कस करेंगे और कुछ सूचकांक मैं आपको अगली क्लास में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, आज का जो पहला प्रश्न है, आज मैं आपको बोर्ड के बजाय इस तरह से डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया हूँ, ठीक है। 6 क्लासें जो रही थी वो बोर्ड के माध्यम से रही थी, ठीक है। आज इस तरह से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखो, पहला प्रश्न है आज का, हार्टम फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, ठीक है, योग अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? हाल ही में हैदराबाद में, ठीक है। ठीक है, हार्टफुलनेस था ये, मो यहाँ पर गलती से टाइप हो रखा है, ठीक है। हार्टफुलनेस, ठीक है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। देखो, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, ये एक ऐसा गठबंधन है जिसको भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, इनके द्वारा 30 नवंबर 2015 को जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था पेरिस में, ठीक, जलवायु समझौता हुआ था पेरिस में, COP21, ठीक है, COP21 इसको कहते हैं यहाँ पर। इस दौरान, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देखो, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में, ठीक है, और अंतरिम सचिवालय भी गुरुग्राम में ही इसका निर्मित किया गया है, ठीक है। इसमें शामिल होने वाला जो 102वां देश है, प्रश्न यह है कि इसमें 102वां शामिल देश कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? देखो, एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, बारबुडा और एंटीगुआ, ये क्या है? इसका 102वां देश है। और 101वां कौन था? ये भी आपने ध्यान रखना, कौन था? यूएसए, ठीक है। तो 101वां यूएसए था और 102वां कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। किस दौरान किया गया था? COP21 या फिर पेरिस जलवायु समझौता, जो कि 2015 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3 है, भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र, ठीक है, भारत का पहला कोयला मेथनॉल, ठीक है, कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरिद्वार में, जो BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, चर्चा में दुर्गा तेल कुआं, ठीक है, चर्चा में रहा है दुर्गा तेल कुआं, इसकी हाल ही में खोज की गई। तो सबसे पहले खोज कहाँ की गई है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसकी खोज की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। और एक कंपनी किस समूह की है? वेदांता समूह की एक कंपनी है, केयर्न ऑयल एंड गैस, ठीक है, इसके द्वारा इसको फरवरी 2022 में खोजा गया। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में दुर्गा तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखो, भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा, ठीक है, 100% डिजिटल बस सेवा तो कहाँ पर शुरू की गई है? मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, हाल ही में भारत की 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? मुंबई में शुरू की गई, ठीक है। और उद्देश्य क्या? देखो, जो टिकट प्रणाली है इसके डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? मुंबई में, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 6 है आज का, भारत का पहला आर्ट पार्क, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्ट पार्क, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? बंगलुरु में, ठीक है, बंगलुरु में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? सबसे पहला तो यही बनता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया इसको? भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसका पूरा रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला आर्ट पार्क बंगलुरु में स्थापित किया गया और किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 है, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, कौन है? देखो, भारत का पहला राज्य ये है तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु ऐसा राज्य जिसके द्वारा सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने की जो व्यवस्था है, ठीक है, योजना है, उसको शुरू किया गया। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि मिड डे मील योजना संचालित है ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में, ठीक है, लेकिन उसी के स्थान पर, ठीक है, मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने वाला भी पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु, ठीक है। और ये किस किस को दिया जाएगा? देखो, 1 से 5 तक के जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं हाल ही में? ये हैं किंग चार्ल्स
थर्ड, ठीक है, किंग्स चार्ल्स थर्ड ये बने। और किसकी मृत्यु हुई थी? एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के पश्चात किंग चार्ल्स थर्ड जो है ब्रिटेन के नए सम्राट बनाए गए। ठीक है, अगला देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, तो कहाँ पर की जा रही है? अभी आधारशिला रखी गई है, कहाँ पर की जा रही है? ठीक है, तो कहाँ पर की जा रही है? त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? त्रिपुरा में की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 है आज का। विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसको बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल। आपने यदि झांकी देखी होगी 2023 में 26 जनवरी की, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको लाया गया था। ठीक है, तो उस झांकी के दौरान भी देखा गया था इनको। तो इसकी तैनाती कहाँ पर की जाएगी? देखो, राजस्थान, गुजरात, इनके साथ जो पाकिस्तान की सीमा बनती है, ठीक है, इस एरिया में इनको तैनाती दी जाएगी। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी बीएसएफ की। ठीक है, और साथ ही देखो, यदि चर्चा करें, देखो बीएसएफ का ध्येय वाक्य क्या है? ये देखो, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, पर्यंत कर्तव्य ये है इसका ध्येय वाक्य। ठीक है, आदर्श वाक्य हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य ध्येय वाक्य। और साथ ही वर्तमान में महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं बीएसएफ के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अगला देखो, भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी। ठीक है, डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है? इंदौर। ठीक है, एक कोड के माध्यम से, मतलब जैसे हम आधार कार्ड देखते हैं ना, आधार कार्ड जैसे ही हमने अपना उसमें फिंगर मैच होता है तो सीधा हमारी पूरी डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे देखो, एक डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, एक कोड उसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और एक कोड के जरिए पूरे घर का पता और लोकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी डिजिटल सिटी एड्रेस सिटी कौन सी बनने जा रही है? इंदौर। ठीक है, बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, चर्चा में वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, चर्चा में वीरांगना सेवा केंद्र, तो क्या है वीरांगना सेवा केंद्र? ये देखो, भारतीय सेना द्वारा इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना के द्वारा इसको नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और क्यों? उद्देश्य क्या है इसका? ठीक है, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो वीर नारियां, ठीक है, उनके कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु, मतलब यदि उन्हें कोई दिक्कत है, यदि कोई उन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनकी जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए एकल सुविधा, ठीक है, एकल खिड़की के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पर उनको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 13 है, चर्चा में वर्णिका। ठीक है, वर्णिका क्या है? तो क्वेश्चन बन सकता है, चर्चा में रही वर्णिका क्या है? या फिर हाल ही में, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्याही बनाने की यूनिट वर्णिका की स्थापना किस शहर में की गई है? कहाँ पर स्थापित की गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है वर्णिका? ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की क्या है? स्याही बनाने की एक यूनिट है। ठीक है, जो नोट मुद्रित किए जाते हैं उनकी स्याही बनाने की एक यूनिट है, जिसका उद्घाटन 22 मार्च 2022 में कहाँ पर? मैसूर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको स्थापित करके राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है, देखो, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022। ठीक है, एमएसएमई पुरस्कार मतलब ये है, देखो, सूक्ष्म लघु या फिर मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है, ठीक है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है एमएसएमई पुरस्कार उस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो, एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों को प्रदान किया था। ठीक है, तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ओडिशा। ठीक है, महत्वपूर्ण राज्य है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर कौन है क्रमशः? द्वितीय बिहार और तीसरे पर है हरियाणा। ठीक है, तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? देखो, सबसे पहले स्थान पर है ओडिशा, दूसरा है बिहार, तीसरा है हरियाणा। ठीक है, और किसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है, प्रश्न शायद पुलिस वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन बन गया? अमेरिका।
ठीक है। वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका बन गया। ठीक है। और अमेरिका से पहले कौन था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का? चीन था। ठीक है, ध्यान रखना ये भी आपने। और यदि पूछा जाए आपसे 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार कुल कितना रहा है? 119.42 अरब डॉलर। ठीक है, यदि आप समीक्षा अधिकारी इत्यादि एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर ये आंकड़ा आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 119.42 अरब डॉलर भारत और अमेरिका के मध्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखो, ये क्या है? चर्चा में इज राइट चैलेंज कार्यक्रम। ठीक है, इज राइट चैलेंज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखो, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? FSSAI। ठीक है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब? सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के मध्य, लगभग 1 साल 3 महीने। ठीक है, इसको संचालित किया गया था। इस दौरान, ठीक है, मतलब सारे पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात जब इसकी रैंक जारी की गई, FSSAI द्वारा इसकी रैंक जारी की गई, तो इस रैंक में पहले स्थान पर कौन आया? इंदौर। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा शहर आया? वाराणसी। और तीसरे पे कौन आया? भोपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इज राइट चैलेंज कार्यक्रम में पहले रैंक पर कौन आया है? इंदौर आया। ठीक है, इंदौर पहली रैंक पर है। दूसरी रैंक पर कौन है? वाराणसी। और तीसरी रैंक पर कौन है? भोपाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाएगा। अच्छा प्रश्न, आगे संभावना है कि पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, यदि देखो कोई लोन इत्यादि लेता है, ठीक है, तो बैंक में गारंटी से जुड़े जो भौतिक दस्तावेजीकरण यानी कि दस्तावेजों का सत्यापन इत्यादि, ठीक है, उन्हें जमा करवाना, मतलब उनको उन पर जो भी मतलब कार्यवाही होती है वो पूरी करना, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया हाल ही में? ये है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, देश का पहला बैंक है। और इसके फायदे क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो जो भी बैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेज हैं, ठीक है, जो भी दस्तावेज हैं उनका क्या होगा? मतलब वो ऑनलाइन ही सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाएंगे। ठीक है, उनका भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा देखो, दूसरा समय की बचत होगी। और तीसरा, धोखाधड़ी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो धोखाधड़ी की संभावना भी उससे कम रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, सुपर कंप्यूटर, हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर परम कामरूप की स्थापना की गई। ठीक है, तो परम कामरूप देखो किसका प्राचीन नाम था? असम का। ठीक है, तो असम में परम कामरूप की स्थापना की गई, यानी कि कहाँ? IIT गुवाहाटी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कामरूप से आप ध्यान रखिएगा, IIT गुवाहाटी में परम कामरूप। ठीक है, देखो परम गंगा, तो गंगा कहाँ बहती है? रुड़की में। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में। और रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो परम गंगा कहाँ पर है? IIT रुड़की में। परम कामरूप कहाँ पर है? IIT गुवाहाटी में। इसके अलावा देखो एक परम शक्ति है, कहाँ पर है? IIT खड़गपुर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा देखो एक परम अनंत है, IIT गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो परम की सीरीज है इसमें परम कामरूप IIT गुवाहाटी, दूसरा देखो परम गंगा IIT रुड़की, तीसरा देखो परम शक्ति IIT खड़गपुर, और चौथा है परम अनंत IIT गांधीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 19 है, चर्चा में फाल्कन हैवी। ठीक है, फाल्कन हैवी क्या है? एक विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो कौन सा है? देखो फाल्कन हैवी। ठीक है, इसको अमेरिकी कंपनी है एक स्पेस एक्स, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 1 नवंबर 2022 को। ठीक है, 1 नवंबर 2022 को अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। ठीक है, पक्का छपेगा पेपरों में। अगला देखो प्रश्न है आज का, देखो चर्चा में राशिद रोवर। ठीक है, राशिद रोवर क्या है? ठीक है, राशिद रोवर क्या है? ये देखो एक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का एक चंद्रयान मिशन है। ठीक है, जिसे 11 दिसंबर 2022 को इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का चंद्रयान मिशन है जिसे उसके द्वारा 11 दिसंबर 2022 को प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, राशिद रोवर किसका है? UAE का। ठीक है, और इसको किसके माध्यम से? जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, इसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न 20 प्रश्न आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा देखो कुछ चीजें मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं जिसमें महत्वपूर्ण सूचकांक। ठीक है, तो केवल मैंने 10 सूचकांक 8 सूचकांक यहाँ पर लिए। ठीक है, साथ ही मैं आपको हर क्लास में 3-3 4 मतलब ऐसे ही 7-8 करके बताता रहूँगा ताकि आप लोगों को याद करने के लिए ज़्यादा बोझ ना लगे। ठीक है, याद आप आसानी से कर पाएँ। तो देखो 2022 में प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक, केवल इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 43वीं। अगला देखो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 180 और लास्ट स्थान पर है भारत।
ठीक है। 180 में से 180 स्थान भारत का है, ठीक है। तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180 और लास्ट स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 150 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 150वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। देखो इससे महत्वपूर्ण एक जो क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जो कि 2022 में जारी की गई, ठीक है, 2021 के लिए जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर है, ठीक है। किस में है? देखो 5वें स्थान पर है, ठीक है। यदि सर्वाधिक प्रदूषित देश देखें तो कौन सा है? बांग्लादेश। लेकिन उससे भी जो बुरी स्थिति है वो है देखो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली, ठीक है। मतलब हमारी राजधानी जो है विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो इसमें कौन सा है? भिवाड़ी, ये भी भारत का ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये 5वां स्थान ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां, ठीक है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली और सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी, भारत, ठीक है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। अगला देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जिसमें कि भारत की रैंक कौन सी है? 135वीं, ठीक है। 135 भारत की इसमें रैंक है। और इसमें जो प्रथम स्थान है वो है आइसलैंड का और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का, ठीक है। तो शांति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड, ठीक है। और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगली जो कुछ रह चुके हैं, ठीक है, आज के महत्वपूर्ण जो सूचकांक है इसमें देखो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, ठीक है। सतत विकास सूचकांक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी? 121वीं, ठीक है। पहले 120वीं थी, ठीक है। 120वीं ये प्रश्न बना था पहले जब 120वीं थी, ठीक है। तो 121वीं रैंक है। और पहले स्थान पर कौन है इसमें? फिनलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन है? दक्षिणी सूडान, ठीक है। ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ठीक है। लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 135वीं। तो वैश्विक शांति सूचकांक और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक दोनों सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135 रैंक है, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा, क्योंकि देखो लैंगिक अंतराल सूचकांक है और नाम आ रहा है आर्थिक मंच, ठीक है। तो थोड़ा आपको ऐसा लगा कि मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आप यहाँ पर आपको लिख के भी बता दिया है कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है। लैंगिक असमानता काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 और भारत की रैंक कौन सी? 135वीं, ठीक है। और लैंगिक समानता के 4 आयाम कौन कौन से हैं? देखो आर्थिक भागीदारी और अवसर, ठीक है, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक समानता के आयाम में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इनके अलावा आपको एक और ऑप्शन दे देगा जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने आर्थिक भागीदारी और अवसर, ठीक है, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सभी क्या हैं? लैंगिक समानता के 4 आयाम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो आज का लास्ट जो प्रश्न है वो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, भारत की रैंक कितनी है इसमें? 89, ठीक है। 89वीं रैंक है भारत की, 89वीं रैंक है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? हांगकांग, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग। और अंतिम स्थान पर कौन है? वेनेजुएला, ठीक है। ध्यान रखिएगा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 89वीं है, ठीक है। 89वीं रैंक है भारत की। तो ये है देखो महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के मेरे द्वारा आपको 2022 के करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आज एक क्लास 6वीं क्लास थी, ठीक है। 6वीं क्लास थी आज। मैं पहले 5 क्लासेज आपको ऑलरेडी इसकी करा चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्लास आपके लिए रहेंगी आगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास भी जल्दी आप लोगों के लिए आएगी। साथ ही जिसने अभी उत्तराखंड का करंट अफेयर्स नोट नहीं किया तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर का उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जल्दी आप लोगों के लिए मैं जनवरी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 2 भागों में लेकर आऊँगा। तो पटवारी से पहले पहले मैं उसको ले आऊँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहेगा आपके एग्जाम के लिए आगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।